स्वागत है आपका पहला कदम में शेयर बाजार के नए निवेशकों के लिए हमारा खास कार्यक्रम, जहां हम दूर करते हैं बाजार से जुड़ी आपकी तमाम उलझनें और मदद करते हैं शेयर बाजार में रखने में आपका पहला कदम। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि क्या होता है शेयर और कैसे फायदेमंद है इक्विटी में निवेश। शेयर में निवेश करने से पहले जरूरी है आपके पास डीमैट अकाउंट होना। इसलिए आज पहला कदम में हम आपको बताएंगे क्या होता है डीमैट और कैसे खोल सकते हैं आप अपने लिए डीमैट अकाउंट। साथ ही बताएंगे कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अपना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी चुनने से पहले। डीमैट से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान, देश की पहली और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी कंपनी NSDL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CB भावे। बहुत बहुत धन्यवाद भावे साहब आने का आपका स्टूडियो। धन्यवाद। आइए सबसे पहले अपने दर्शकों को बताते हैं क्या होता है डीमैट अकाउंट। जरा सोचिए, अगर बैंक नहीं होते और सारा नकद आपको अपने पास ही रखना होता। शेयर बाजार में करीब 10 साल पहले तक ऐसा ही होता था। शेयर खरीदने के बाद आपको कागजी शेयर सर्टिफिकेट मिलता था जिसे संभाल कर रखना होता था। शेयर बेचने पर आपको ये सर्टिफिकेट ब्रोकर के पास जमा करना होता था ताकि उसे नए खरीदार तक पहुंचाया जा सके। दूसरी तरफ शेयर खरीदने के बाद आप तक सर्टिफिकेट पहुंचने में महीनों लगते थे। कागजी शेयर सर्टिफिकेट से जुड़ी तमाम मुश्किलों का इलाज है डीमैट। कागजी शेयर को इलेक्ट्रॉनिक डेटा में बदलने को डीमैटेरियलाइजेशन कहते हैं, जिसे बोलचाल में डीमैट कहा जाता है। डीमैट शेयर डिपॉजिटरी के पास रखे जाते हैं। जिस तरह बैंक आपको करेंसी नोट संभाल कर रखने और नकद लेन देन की मुश्किलों से बचाते हैं, उसी तरह डिपॉजिटरी डीमैट शेयर संभाल कर रखते हैं। क्योंकि ये शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं, इसीलिए उनका लेन देन काफी आसान हो जाता है। 1997 में पहली डिपॉजिटरी कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL की स्थापना के साथ ही डीमैट कारोबार की बुनियाद रखी गई। भावे साहब आइए कुछ सवाल जवाब लेते हैं आपके साथ। बहुत ही हमारे दर्शक यहाँ आए हैं, कुछ सवाल हमारे को दूसरे शहरों से भी आए हैं। सबसे पहला सवाल लेना चाहूंगा भवनी का। जी भवनी, पूछिए अपना। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे इक्विटी ट्रेडिंग करना हो या IPO में भी इन्वेस्ट करना हो तो उसके लिए डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी रहता है? जी, आपको अगर IPO में इन्वेस्ट करना है या इक्विटी ट्रेडिंग करना है तो डीमैट अकाउंट इसलिए जरूरी है कि आजकल शेयर बाजार में कागज के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनका कोई व्यवहार नहीं होता, खाली डीमैट अकाउंट का ही होता है। इसकी वजह यह है कि जो खरीदार है उसको आगे कंपनी के पास शेयर सर्टिफिकेट भेज के पूरा ट्रांसफर करना, इन सब चीज़ों की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ऐसा नियम सेबी का है कि 10 करोड़ से अगर ज़्यादा का कोई इशू हो तो उस इशू में वो इशूअर खाली डीमैट में ही क्रेडिट दे सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास डीमैट अकाउंट हो। जय भावे साहब, एक और सवाल लेते हैं अजय सचदेव का है। बताइए अजय। हेलो सर, मेरे पास कुछ पुराने शेयर्स हैं फिजिकल फॉर्म में, मैं उनको डीमैटेरियलाइज कैसे करवाऊं? इसके लिए आपको पहले एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा किसी भी डीपी के साथ। हमारे करीब 240 डीपीज हैं, उनकी करीब 6-7 हजार सर्विस सेंटर्स पूरे देश में जगह जगह पे हैं। आप हमारे वेबसाइट पे जाकर वो एड्रेस देख सकते हैं। तो आपको जो भी सुविधा होगी उसके मुताबिक आप डीपी के पास जाकर अकाउंट खोलें और उसके बाद अपना शेयर सर्टिफिकेट डीपी को डीमैट के लिए दें। उसके बाद डीपी ये शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को भेजता है और जब कंपनी कहती है कि ये शेयर सर्टिफिकेट सभी मायनों में सही है तो फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट आएगा। उसके बाद ही आप बेच सकते हैं। आप ये जरूर ध्यान रखें कि शेयर का क्रेडिट आपके अकाउंट में आने से पहले ना बेचें, नहीं तो आप डिलीवरी नहीं दे पाएंगे और उल्टी ऑक्शन की आपके ऊपर जिम्मेवारी आ जाएगी। और कितना समय लगता है एक अकाउंट खोलने में? एक अकाउंट खोलने में तो 2 दिन से ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होना जरूरी है। जी आइए एक लेते हैं और सवाल विक्रांत मलिक का है। विक्रांत, क्या सवाल है? गुड इवनिंग सर। सर, अगर मेरे परिवार में कोई अप्रवासी भारतीय मेंबर है तो वो अपना डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकता है?
एनआरआईज के लिए अलाउड है? एनआरआईज के लिए भी अकाउंट खोलना अलाउड है और उनके लिए भी प्रोसीजर केवाईसी का वही है, लेकिन ये हो सकता है कि एनआरआई यहाँ ना होने की वजह से उनको अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आइडेंटिटी के और एड्रेस प्रूफ के, ये वहाँ की एम्बेसी से सर्टिफाई करवा लें तो उनका अकाउंट भी खोला जा सकता है। कुछ जगह ऐसी है जैसे मिडिल ईस्ट में, दुबई वगैरह, कुछ जगहों पे हमारे डीपीज ने अपनी ब्रांचेस भी खोल के रखी हैं, तो वहाँ पे तो सुविधा है कि आप जाके वहाँ भी अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और देश में हो जहां ब्रांच ना हो तो आपको अकाउंट बेसिकली अपना यहीं इंडिया में ही खोलना होगा और यहीं से आप सर्विस कर सकते हैं, वहीं से बात करके डीपी के साथ? एक्चुअली अकाउंट कहीं से भी सर्विस हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक है। तो आप इंडिया में अकाउंट खोलें, आपका एड्रेस जहां तक बाहर का दिया हुआ है तो आपका अकाउंट स्टेटमेंट वहां आता रहेगा। जी भावे साहब, कैसे खुलता है डीपी अकाउंट और बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद, और ये भी जानेंगे भावे साहब के साथ कि कितना जरूरी है डीमैट के जरिए शेयर ट्रांजैक्शन करना। इस पे बातचीत करेंगे आपके साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद।